ऊकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीरपाशुतीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यामेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुकोदसालोचे अंग वंग पैणे पावड़े परियम सुत्त प्रमाण वोग पोगय चूलिया चेव सुत्तथय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख कहो कम कहो भोइलाओ सुवै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसुनसमग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वार्ग पाठ पाठनमटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रानुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कामसुकोदसालोचे समनान समुदंसन समचरजुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादे स्मरानुपदेशानं उवज्झायानं तिरेन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख कहो कम कहो भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वदत्मानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह अंतिम अध्याय 10वां अध्याय है। इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया जा रहा है जो अंत में प्राप्त होता है। मोह क्षयाद ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोक्ष जो प्राप्त होता है वह केवल ज्ञान पूर्वक प्राप्त होता है। इसलिए इस सूत्र में
मोक्ष का स्वरूप नहीं बताया, किंतु केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, किन कारणों से होती है, उसका इस सूत्र में उल्लेख किया है। मोहनी कर्म के क्षय से और इसके पश्चात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। पूज्यपाद स्वामी ने ये सूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्व पक्ष बनाया है। इसलिए बनाया है कि इस सूत्र में 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग आया है। एक बार तो क्षय शब्द का प्रयोग मोह क्षयात, यहाँ पर एक बार क्षय शब्द का प्रयोग किया, फिर बाद में ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात च केवलम, इस प्रकार 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग किया और च शब्द का भी प्रयोग किया है। इसलिए पूर्व पक्ष ये बनाया है कि इस सूत्र को और लघु किया जा सकता है, जिसके कारण 2 बार क्षय के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और चकार का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पूर्व पक्ष किया है, किंतु उसका उत्तर ये दिया है लघु तो हो सकता है। यदि लघु करेंगे तो कैसा होगा? मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम, न चकार की आवश्यकता पड़ती, न दोबारा क्षय शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता पड़ती, किंतु सिद्धांत की अपेक्षा से 2 बार क्षय का प्रयोग करना अनिवार्य इसलिए हो रहा है कि कर्मों का जो क्षय होता है केवल ज्ञान को प्रकट करने की अपेक्षा, वह सर्वप्रथम मोहनी कर्म का क्षय होता है। मोहनी कर्म के क्षय होने के उपरांत एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय होता है। चारों घातिया कर्म का क्षय एक साथ नहीं होता, इसको उल्लेख करना यहाँ पर अनिवार्य था। इस अपेक्षा से सर्वप्रथम मोहनी कर्म का क्षय करता है। गुणस्थान के अनुरूप धीरे धीरे वह मोहनी कर्म का क्षय करता करता 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय होते ही वह सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। फिर वहां पर अंतर्मूर्त वहां पर विश्राम लेता है, अर्थात द्वितीय शुक्ल ध्यान अंतर्मूर्त तक वह करता है। तो उस द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से 12वें गुणस्थान के अंत में जाकर के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों का जब क्षय करता है एक साथ, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। केवल ज्ञान प्रकट होते ही उन्हें अनंत अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन अनंत अवस्था प्राप्त होने के उपरांत भी मान लो पूर्व कोटि की उम्र है और 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत रत्नत्रय को अंगीकार जिसने कर लिया है और वह अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसमें बाधा तो है ही नहीं। तो 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत रत्नत्रय के माध्यम से अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया और वह इतना समय कम कर लो और पूरा का पूरा एक पूर्व कोटि वर्ष तक वह अरहंत अवस्था में ही रहेंगे। वे भगवान विहारादि करते रहेंगे और संपूर्ण कर्म का जब क्षय होता है उस समय उन्हें निर्वाण का लाभ होता है। इसलिए मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसको यहाँ पर दूसरी सूत्र के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। हाँ, कृष्ण शब्द का पुनः प्रयोग किया है। एक बार कृष्ण शब्द का और भी प्रयोग हुआ था, किस अध्याय में हुआ था? 5वें अध्याय में धर्मा धर्मयो कृष्णे।
संपूर्ण लोकाकर्ष में जीवादि पदार्थों का अवगान होता है, अपने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अवगान होता है, ऐसा कहा था। कृष्ण शब्द संपूर्णता को सूचित करता है, तो यहाँ पर संपूर्ण कर्मों का जो क्षय है उसी का नाम मोक्ष है। किंतु संपूर्ण कर्मों का क्षय जो होता है उसके लिए कारण कौन से हैं? बंध की हेतु का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से ही संपूर्ण कर्मों का क्षय होता है। बंध की हेतु का अभाव कहाँ पर होगा? बंध की हेतु कौन कौन से ये अष्टम अध्याय में प्रथम सूत्र में पढ़ करके आए हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों बंध के लिए हेतु हैं। इन समस्त बंध के हेतुओं का अभाव होना अनिवार्य है और साथ साथ निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का जो क्षय होता है उसका नाम मोक्ष है। किसी ने जिज्ञासा रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज बंध की हेतु का अभाव और निर्जरा, ये सूत्र लंबा हो रहा है, इसलिए संवर निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष ऐसा कह देना चाहिए। तो गुरुदेव का ये कहना था संवर और निर्जरा जो है ना वह चतुर्थ स्थान में भी होती है, वहीं से मुक्ति हो जाएगी। बिना संयम के मोक्ष चाहो क्या? चतुर्थ गुण स्थान में भी 41 प्रकृति का संवर हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है कर्मों की, किंतु उस संवर और निर्जरा के माध्यम से यदि मोक्ष हो जाए तो संयम को अंगीकार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किंतु गुणस्थान क्रमशः वह आगे बढ़ता बढ़ता संपूर्ण रूप से बंध के कारणों का जब अभाव कर लेता है तो लास्ट में जाकर के 13वें गुणस्थान में योग का अभाव होता है। अंत समय में तब कहीं जाकर के वह अनंत अवस्था होती है। उसके बाद भी वह 14वें गुणस्थान में शेष जो सत्तागत कर्म है उनकी जब पूर्णतः निर्जरा होती है तब वह संपूर्ण कर्मों का क्षय माना जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद जिस प्रकार संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है तो मुक्ति होती है, तो 8 प्रकार के कर्मों के क्षय के साथ साथ कुछ और भी परिणामों की अपेक्षा से क्षय होता है क्या? हाँ होता है। औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, औपशमिक क्षयोपशमिक इत्यादि जो भाव हैं जो कि ये मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है अथवा सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लेता है, उस समय ये औपशमिक है, क्षयोपशमिक है, अधिक भाव रहते हैं। इसी प्रकार भव्यत्व भाव भी रहता है। तो औपशमिक आदि और भव्यत्व इनका भी अभाव सिद्धों में अथवा मुक्ति में पाया जाता है। यहाँ पर भव्यत्व भाव को ही अभाव कराया है, जीवत्व भाव का अभाव नहीं कराया है। यदि जीवत्व भाव भी पारिणामिक भाव है उसका भी अभाव कर देंगे तो मुक्ति में जीव का ही अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं। किंतु अन्य पारिणामिक भावों के अभाव का अभाव न हो इसलिए भव्यत्व भाव तक ही इन्होंने लिया है। औपशमिक को आदि लेकर के भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव हैं इनका मोक्ष अवस्था में अभाव पाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें औपशमिक आदि भव्यत्व परिणामों का अभाव होने के उपरांत सभी प्रकार के भावों का अभाव हो जाएगा क्या मोक्ष में? नहीं, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनको छोड़ करके अन्य जितने भी भाव हैं उनका मोक्ष अवस्था में अभाव पाया जाता है। अब पुनः प्रश्न ये उठता है केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनका सद्भाव तो हो जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में अनंत वीर है, अनंत सुख है, इनका भी अभाव हो जाएगा क्या? अभाव नहीं होता। तो इनका भी तो सद्भाव बताना चाहिए। मात्र 4 ही भावों का मोक्ष अवस्था में सद्भाव बताया है। तो आचार्यों का ये कहना है जहां पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन अधिक हैं, वहां पर अनंत वीर अपने आप ही सिद्ध होता है। क्योंकि जिसके पास अनंत शक्ति प्रकट नहीं हुई है, वह कभी भी उसके पास अनंत ज्ञान यानी अनंत पदार्थों को जानना ये संभव नहीं हो सकेगा। समस्त पदार्थों को जानने के लिए एनर्जी भी चाहिए। समझने के लिए आप अभी स्वस्थ हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि भी कर रहे हैं। यदि मान लो स्वस्थ अस्वस्थ हो गए मान लो, और 10-15 दिन महीना भर मान लो बुखार से आप ग्रस्त हो गए, तो उस समय नमोकार मंत्र अपने मुख से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। क्या नमोकार मंत्र का ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है महाराज, ज्ञान होते हुए भी एनर्जी नहीं है। यानी शक्ति के बिना ज्ञान काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है, तो उस केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता तो प्रकट हुई है। उसके साथ साथ अंतराय कर्म के क्षय होने के कारण अनंत शक्ति भी उन्हें प्राप्त हुई है। उसका अविनाभाव संबंध को लेकर के कथन किया। जहाँ पर अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है, वहां पर अनंत वीर नियामक रूप से सिद्ध होता है, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। अब मोक्ष होने के उपरांत हम और आपके बीच में बने रहेंगे क्या सिद्ध परमेष्टि? नहीं रहते। फिर कहाँ जाते हैं? तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्। तदनंतरम अर्थात मोक्ष होने के अनंतर ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर सिद्ध परमेष्टि जाते हैं। कहां तक? आलोकांतात्, लोक के अंत तक जाते हैं। उसके बाद नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आगे सूत्र आने वाला है। लोक के अंत तक जाकर के विराजमान होते हैं। ये ऊपर की ओर क्यों जाते हैं? जिस प्रकार संसार दशा में जीव की जो गति होती है वह नीचे की ओर भी होती है, ऊपर की भी ओर होती है, और तिर्यक रूप से भी गति होती है। तो मोक्ष होने के उपरांत सिद्ध परमेष्टि की गति ऊपर की ओर ही क्यों जाती, इसमें भी हेतु चाहिए। तो 4 हेतुओं का उल्लेख करके एक सूत्र के माध्यम से, और उसकी पुष्टि के लिए अगले सूत्र में 4 दृष्टांत के माध्यम से भी इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोग यानी शुद्ध अवस्था होने के पूर्व में कई बार शुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया है, प्रयत्न किया है। अब प्रयत्न के अभाव में भी वह गति हो चुकी है, इसलिए वो ऊपर की ओर उसकी गति होती है। जैसे आपने मान लो स्विच ऑन कर लिया और पंखा घूमने लग जाता है कि नहीं, फिर स्विच ऑफ करने के उपरांत तत्काल बंद हो जाना चाहिए। पूर्व प्रयोगात, वह जब तक उसमें वेग रहेगा तब तक वह पंखा घूमता ही रहेगा। उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के पूर्व में ध्यान आदि के काल में जो प्रयत्न किया है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, तो अब ध्यान के अभाव में भी
वह प्रयत्न पूर्व का प्रयत्न होने के कारण उनकी गति ऊपर की ओर हो रही है। और असंगत्वात अर्थात संग अर्थात परिग्रह का अभाव होने के कारण वह हल्का हो जाता है, वह ऊपर की ओर जाता है। दृष्टांत अगले सूत्र में देंगे। बंध छेदात, बंध का विच्छेद होने के कारण उनकी गति ऊपर की ओर जाती है। और तथागति परिणामाच, यानी ऊपर की ओर जाना उसका स्वभाव है, और स्वभाव के लिए कोई दवाई तो है नहीं, इसलिए दृष्टांत आगे दे रहे हैं, अग्नि का दृष्टांत। चलिए अब अगले सूत्र में दृष्टांत के द्वारा इन चारों हेतुओं का समर्थन होता चला जाएगा। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत नेपालाभवत देरंड बीज वदग्नि शिकावच्च। आविद कुलाल चक्रवत, वत जो प्रयोग आता है वह जैसे समान के अर्थ में, जिस प्रकार आविद कुलाल चक्र, यानी कुलाल बोलते हैं कुम्हार को, कुम्हार के द्वारा घुमाए गए चाक के समान। कुम्हार ने डंडे के माध्यम से उस चाक को घुमाया है, और घुमाना बंद करने के उपरांत भी पूर्व की गति के कारण वह चाक घूमता ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर पूर्व प्रयोगात, पहले हमने प्रयत्न किया है और प्रयत्न का अभाव होने के उपरांत भी पूर्व के संस्कार के कारण वह आत्मा ऊपर की ओर जा रही, इसके लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया। और व्यपगत लेप अलाभवत, अलाम्बू नहीं बोलते, कई लोग अलाम्बू का उच्चारण करते हैं, अलाबू अर्थात तुम्बी। व्यपगत लेप अलाभवत, वो तुम्बी है जिसके ऊपर लेप मिट्टी का किया गया है, और उसको यदि पानी में छोड़ देते हैं तो पानी के तल तक वह तुम्बी पहुंच जाती है, और उस पानी के कारण वह लेप जो है जैसे जैसे वह दूर हो जाए तो वह पुनः तुम्बी ऊपर की ओर आती है, ये स्वभाव है उसका। उसी प्रकार यहाँ पर संग अर्थात परिग्रह, उसका अभाव हो गया, अभाव होने के कारण वह हल्का हो जाता है आत्म तत्व, इसलिए ऊपर की ओर वह चला जाता है। एरंड बीजवत, तीसरा उदाहरण ये है कि एरंड का पेड़ होता है और उसमें फल लगते हैं, और फल के अंदर बीज भी होते हैं एरंड के, किंतु जब तक वह एरंड का फल आर्द्रीभूत रहता है यानी गीला रहता है, तब तक वह उसका कवच बंद रहता है, उसके अंदर बीज रहते हैं। किंतु वह एरंड का फल जैसे जैसे सूखता चला जाता है, पूर्ण रूप से धूप के माध्यम से वह सूख जाता है, तो वह कवच खुल जाता है, तो एरंड का बीज उसमें से ऊपर की ओर वह उचट करके ऊपर की ओर चला जाता। उसी प्रकार बंध का विच्छेद हुआ, कर्म बंध का विच्छेद होते ही उसका स्वभाव है ऊपर की ओर जाना। और तथागति परिणामाच, ये जो सूत्र दिया था हेतु की अपेक्षा से, अग्नि की जो लो है, दीपक की लो, वो ऊपर की ओर जाती है। कब? जब वह निर्वात प्रदेश में रख दें, हवा के अभाव में उसकी जो लो है वह ऊपर की ओर जाती। क्यों? ऊपर की ओर जाना उसका स्वभाव है, तथागति परिणाम, ऊपर की ओर जाना ही उसका स्वभाव है, अग्निशिखा के समान। उसी प्रकार मुक्त होने के उपरांत वह जीव लोक के अंत तक वह ऊर्ध्वगति कर लेता है। फिर गति जब वो स्वभाव है और ऊपर की ओर जाना, तो अनंत आकाश है, लोकाकाश के ऊपर क्यों वह ठहर गए? वहां पर कोई स्टेशन है क्या है? जैसे बस स्टैंड है, वहां पर बस खड़ी हो जाती, उसी प्रकार वहां पर जाकर के कुछ विश्राम लेने के लिए वह
बैठ गए हों लोक के अग्रभाग पर? नहीं, क्योंकि लोक के अग्रभाग के बाद गति तो हो सकती है, क्योंकि स्वभाव की जो प्राप्ति होती है वह स्वभाव अंतात्मक नहीं हो सकता, वह अनंतात्मक स्वभाव होता है। इसके उपरांत भी निमित्त का अभाव है। यद्यपि कर्म की अपेक्षा से मुक्त जीव के लिए स्वतंत्रता मिली है, इसके उपरांत भी ऊर्ध्वगमन करने के लिए निमित्त का अभाव होते ही वहीं पर उनको ठहरना पड़ेगा। धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव है। कहाँ पर? तीन लोक में तो धर्मास्तिकाय का सद्भाव है, किंतु तीन लोक के शिखर के बाद आकाश तो अनंत प्रदेशात्मक है। इसके उपरांत भी धर्मास्तिकाय जो निमित्त है, गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहायक जो के रूप में जो द्रव्य होता है वह धर्म द्रव्य माना जाता है। ट्रेन चल रही है किंतु पटरी के ऊपर चलती है, और पटरी का अभाव हो जाए तब भी ट्रेन चलेगी क्या? बोलो, नहीं जा सकते, क्योंकि निमित्त का अभाव हो गया। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय का अभाव। अब देखो, इससे बहुत अच्छा एक विषय पुष्ट हो जाता है। कई लोगों की धारणा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो निमित्त को स्वीकारना ही चाहते हैं, निमित्त को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। और मुक्तागिरी की हमें बात याद आ गई। एक विद्वान ने ही कहा कि महाराज आपकी धारणा क्या है, बताओ किस विषय में? निमित्त के विषय में। मैं बाद में बताऊंगा, तुम बताओ। महाराज, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कोई निमित्त नहीं बनता। ठीक है, आप अपनी धारणा बताओ महाराज। आचार्य महाराज 2 मिनट तक मौन ही रह गए। तो उन्होंने पूछा, क्यों महाराज, आप नहीं बताना चाहते हैं क्या? अच्छा, तुम्हारी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का समाधान मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? इसी का नाम तो निमित्त है। आपने जिज्ञासा रखी और उसका मैं समाधान दे रहा हूं, इससे स्पष्ट है आपने निमित्त को स्वीकार कर लिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कोई सहयोग नहीं दे सकता। ये कितना सटीक उत्तर है। तब उनको बात समझ में आ गई कि निमित्त कुछ करता है। हाँ, एक दूसरे का वह उपादान के रूप में तो वह कार्य नहीं कर सकता, किंतु एक दूसरे के प्रति सहयोग की अपेक्षा से तो वह अपना योगदान प्रदान करता है। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुपतः साध्याः। मोक्ष होने के उपरांत अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि वहां पर विराजमान है लोक के अग्रभाग पर। उनमें परस्पर में किसी भी अपेक्षा से अर्थात स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, किंतु भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से उनमें भी कुछ भेद भिन्नता होती है ज्ञान की अपेक्षा से। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्पवत्व, ये 13 अनुयोग द्वार हैं। इसके माध्यम से शुद्धों में परस्पर में क्या अंतर आता है? स्वभाव की अपेक्षा से अंतर नहीं, किंतु प्राप्त करने की अपेक्षा से, क्षेत्रादि की अपेक्षा को लेकर के भेद भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर उसी का वर्णन कर रहे हैं। ये अंतिम सूत्र है। क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र में शुद्ध होते हैं? जिस क्षेत्र में उन्हें सिद्धत्व की उपलब्धि हुई है वही क्षेत्र है। ये वर्तमान की अपेक्षा से, किंतु अतीत को ग्रहण करने वाला जो नए हैं उसकी अपेक्षा से देखते हैं
तो जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से सिद्धत्व उपलब्ध होता है, जन्म की अपेक्षा से। और अपहरण सिद्ध अर्थात किसी ने उपसर्ग कर लिया और भोग भूमि में जाकर के मान लो उनको रख दिया, वहां से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु कोई भी भोग भूमि में जन्म लिया है और वहां से मुक्त होना चाहे तो ये संभव नहीं। इसे स्पष्ट है, 15 कर्म भूमियों से ही मुक्ति मिलती है, अन्य से नहीं। ये हो गया। काल की अपेक्षा देखेंगे तो जिस काल में सिद्धत्व की उपलब्धि होती है वही उसका काल माना जाता है, किंतु अतीत नहीं की अपेक्षा से सामान्य रूप से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में सिद्धत्व की उपलब्धि होती है, किंतु विशेष रूप से अवसर्पणी काल में जो तृतीय काल के अंत में अथवा चतुर्थ काल में सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। तृतीय काल के अंत से लेकर के चतुर्थ काल में वह मुक्त हो सकता है। पंचम काल में उत्पन्न होकर के वह पंचम काल में सिद्ध नहीं हो सकता। किंतु इस काल को छोड़ करके अन्य काल में सिद्धि नहीं होती। और अपहरण की अपेक्षा से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के किसी भी समय में सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अपहरण कर लिया गया है। मान लो छठा काल चल रहा है यहाँ पर, अथवा वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, और विदेह क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ है और उन्हें अब मोक्ष मार्ग वहां पर भी तो है और वह साधना कर रहे हैं श्रमण लोग, और किसी ने उपसर्ग कर लिया और वहां से ला करके इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में ला करके कहीं जंगल में रख दिया मान लो, तो यहाँ पर उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसको बोलते हैं अपहरण सिद्ध। लेकिन कौन जा करके देखें, आज वर्तमान में भी किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न होकर के मोक्ष निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं, किंतु दर्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे। अपहरण सिद्धि की अपेक्षा से इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। गति की अपेक्षा से सिद्ध गति से ही सिद्धि होती है, अथवा मनुष्य गति से सिद्धि होती है। नारकी देव और तिरंज गति से मुक्ति संभव नहीं है। लिंग की अपेक्षा से लिंग दो प्रकार का है, एक भावलिंग और द्रव्यलिंग। तो वैसे देखा जाए अपगत वेद से ही सिद्धि होती है, क्योंकि 13वें गुणस्थान के उपरांत 14वें गुणस्थान में जाकर के उसके अंत समय में मुक्ति होती है। वहां उसके पहले ही वेद का अभाव हो चुका होता है, इसलिए अवेद से सिद्धि होती है। किंतु भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से कोई पुरुष वेद के साथ, कोई स्त्री वेद के साथ, कोई नपुंसक वेद के साथ क्षपक नहीं चढ़ता है। इस विवक्षा से तीनों वेद में से किसी भी वेद के साथ सिद्धि हो सकती है, किंतु द्रव्य की अपेक्षा से पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है। स्त्री को मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार यह विषय हो जाता है। तीर्थ की अपेक्षा से अंतर क्या है? कोई तीर्थंकर होकर के सिद्ध हो सकता है। तीर्थ सिद्ध में भी दो प्रकार के हैं, एक तीर्थंकर बनकर के सिद्ध होता है और एक सामान्य केवली होकर के सिद्ध होता है। सामान्य केवली होकर के जो सिद्ध हो रहे हैं उनमें भी दो तरह से ये भंग बन जाता है। एक तो तीर्थंकर के अनुपस्थिति में किसी को केवल ज्ञान होकर के मुक्त हो रहा है, और कोई जीव तीर्थंकर के सद्भाव में स्वयं तो तीर्थंकर नहीं हो रहा है, किंतु किसी तीर्थंकर के सद्भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो रहा है, वह सामान्य केवली के अंतर्गत आता है। चारित्र के अपेक्षा से किस चारित्र से सिद्धि हो सकती है? तो वैसे सामान्य रूप से चारित्र के द्वारा, और विशेष रूप से देखेंगे तो साक्षात यथाख्या चारित्र के माध्यम से ही सिद्धि होती है, इसलिए एक चारित्र के द्वारा। और भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से चार प्रकार की चारित्र से,
सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्याति 4 अथवा 5 प्रकार के चारित्र उसमें परिहार विशुद्धि को भी शामिल किया है। इस प्रकार 5 प्रकार के चारित्र से सिद्धि। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध का अर्थ खोल रहे हैं। अपनी शक्ति रूप जो निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है उसके माध्यम से जिन्हें निर्वाण की उपलब्धि हो रही है वह प्रत्येक बुद्ध माना जाता है। उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है वह अधिगमज नहीं, वह स्वयंभू अपने आप किसी न किसी वस्तु को निमित्त बना करके उन्हें स्वयं ही ज्ञान हो जाता है, वस्तु का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। उसके माध्यम से उन्हें मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कोई परोपदेश के निमित्त से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो बोधित बुद्ध माने जाते हैं। इसके बाद ज्ञान की अपेक्षा से अंतर क्या आता है? साक्षात केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है, इसलिए एक ज्ञान के द्वारा। और अतीत के अपेक्षा से यानी भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होने की कोई आवश्यकता नहीं और उसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अथवा 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ऐसे 3 ज्ञान के माध्यम से और 4 ज्ञान अर्थात मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य। इस प्रकार ज्ञान के अपेक्षा से भी अंतर आता है। मतलब कोई अनिवार्य नहीं है जिनको निर्वाण का लाभ हो रहा है उन्हें अपने जीवन काल में अवधि ज्ञान प्राप्त हो अथवा मनपर्य ज्ञान प्राप्त हो, कोई आवश्यकता नहीं। बिना इसके भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अवगान के अर्थात शरीर की ऊंचाई के अपेक्षा से यहाँ पर कुछ विशेषता ला रहे हैं। जघन्य रूप से और उत्कृष्ट रूप से अवगाना होती है। उत्कृष्ट अवगान के अपेक्षा से 525 धनुष प्रमाण जिसकी शरीर की अवगाना है उस अपेक्षा से अंतर आ जाता है। और जघन्य की अपेक्षा से कुछ कम 3.5 अरत्नी प्रमाण ये जघन्य शरीर की अवगाना मानी जाती है। इसके अपेक्षा से और इन दोनों के बीच में बहुत सारे भेद और आ जाते हैं। अब अंतर को लेकर के यहाँ पर अंतर के प्रसंग में यहाँ पर अंतर का भी वर्णन कर रहे हैं और अनंतर का भी वर्णन कर रहे हैं। सिद्धि को प्राप्त होने वाले जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनका जघन्य अंतर का अभाव, यानी निरंतर यदि सिद्ध परमेष्ठी सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले जो जीव होंगे वो 2 समय तक निरंतर सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उसके बाद अंतर आ जाएगा। और उत्कृष्ट रूप से यदि निरंतर सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले जीव होंगे तो 8 समय तक निरंतर वह सिद्ध होते चले जाएंगे, उसके बाद अंतर आ जाएगा। जघन्य अंतर कितना आ सकता है? 1 समय तक अंतर आ जाएगा, गैप, उसके बाद कोई न कोई सिद्धत्व को प्राप्त करता है। उत्कृष्ट अंतर 6 महीने तक कोई भी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। संख्या की अपेक्षा से जघन्य रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। ये संख्या की अपेक्षा से भिन्नता आ गई। अल्प बहुत की अपेक्षा से क्षेत्रादि की अपेक्षा भेद को प्राप्त जो जीव हैं उनकी परस्पर जो संख्या है उसमें विशेषता प्राप्त हो जाती है, इसका नाम अल्पबोधत्व है। जैसे वर्तमान नई के अपेक्षा से शुद्ध क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जो जीव हैं उनके परस्पर में कोई अल्पबोध प्रकटित नहीं होता। भूतपूर्व नई के अपेक्षा विचार करते हैं तो क्षेत्र सिद्ध जीव 2 प्रकार के, जन्म सिद्ध और संहरण अर्थात अपहरण सिद्ध। इनमें से जो अपहरण सिद्ध जीव हैं वे सबसे अल्प होते हैं, इनसे जन्म सिद्ध जीव इनसे संख्यात गुणी होते हैं। क्षेत्र के अपेक्षा से कर्म भूमि अकर्म भूमि की अपेक्षा से वर्णन आता है, उसमें भी समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक लोक, इनमें से ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे स्तोक हैं। अपहरण करके ऊपर से उन्होंने
किसी ने छोड़ दिया, मान लो देवकृत उपसर्ग हो गया, तो वो नीचे आ नहीं पाते और बीच में उन्हें केवल ज्ञान और निर्वाण हो जाता, अंतकृत केवल हो जाते हैं। इनसे अधोलोक सिद्ध जो है संख्यात गुणी हैं। इन्हें नीचे जा करके मान लो रिद्धिदारी मुनि महाराज जा करके यदि साधना करके मुक्त होते हैं तो उनको अधोलोक सिद्ध मानते हैं। इनसे तिर्यक लोक जो सिद्ध हैं वह संख्यात गुणे हैं। समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक हैं, यानी उपसर्ग के माध्यम से जिनको समुद्र में छोड़ दिया और उनको सिद्धि प्राप्त हुई। दीप सिद्ध उनसे संख्यात गुणे हैं। यह सामान्य रूप से कथन किया, विशेष रूप से विचार करने पर लवण समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक हैं और इनसे कालोदरी समुद्र से सिद्ध संख्यात गुणे, इनसे जम्बू द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे, इनसे धातकी खंड सिद्ध जो है संख्यात गुणे हैं और इनसे पुष्करार्ध द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार ये अल्प बहुत की अपेक्षा से भी शुद्धों में जो भेद भिन्नता आती है उसका वर्णन किया। इस प्रकार 10वें अध्याय में 9 सूत्रों के माध्यम से मोक्ष तत्व का वर्णन पूर्ण हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।